सोचिए, आप रोज थकान महसूस कर रहे हैं, बदन दर्द करता है, काम में मन नहीं लगता। डॉक्टर कहते हैं विटामिन डी की कमी है, एक इंजेक्शन लगवा लो, सब ठीक हो जाएगा। आप मान जाते हैं, एक छोटा सा टीका ही तो है, लेकिन क्या आपको पता है यही छोटा सा इंजेक्शन धीरे धीरे आपके दिल की नसों को जाम कर सकता है। दरअसल जिस विटामिन डी को लोग सेहत का साथी मानते हैं, वही अगर ज़रा सा ज़्यादा हो जाए तो वो बन सकता है एक छुपा हुआ दुश्मन। इतना खतरनाक कि चुपचाप दिल की वेसल्स में कैल्शियम जमा करने लगे और दिल की बीमारी की नींव रख दे। तो आज हम बात करेंगे उसी विटामिन डी शॉर्ट्स की जो दिखता है आसान इलाज, बट उसके पीछे छुपे हैं कई अनकहे खतरे। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई, एक एक परत खोलकर। विटामिन डी, जिसे आम भाषा में सनशाइन विटामिन कहा जाता है, हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है और पोषक तत्व है। ये ना सिर्फ हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि इम्यून सिस्टम को भी एक्टिव बनाए रखता है। शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण के लिए भी ये एक मुख्य फैक्टर है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये हमेशा सेफ है? कई बार लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे होते हैं। शरीर में कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, हड्डियों में दर्द और थकान, ये सभी संकेत हो सकते हैं शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम है। ऐसे में डॉक्टर अक्सर विटामिन डी सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन की सलाह देते हैं। खासकर जब कमी ज़्यादा हो तो शॉर्टकट के तौर पर हाई डोज शॉट्स दिए जाते हैं जो सीधा मसल्स में इंजेक्ट होते हैं। इससे खून में विटामिन डी का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है वो दिक्कत जिसके बारे में आज तक बहुत कम ही बात की गई है। जब शरीर में विटामिन डी की मात्रा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देने लगता है। जी हाँ, विटामिन डी फैट सोल्यूबल होता है, यानी ये शरीर में स्टोर होता है। जैसे फैट जमा होते हैं वैसे ही ये विटामिन भी शरीर में महीनों तक जमा रह सकता है। अगर आप बार बार या हाई डोज में विटामिन डी शॉट्स लेते हैं तो इसका ओवरडोज खतरनाक साबित हो सकता है। एक बड़ा साइड इफेक्ट ये देखा गया है कि इससे खून में कैल्शियम का स्तर भी असामान्य रूप से बढ़ सकता है, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपर कैल्शियम कहते हैं। यह स्थिति तब और भी खतरनाक हो जाती है जब बढ़ा हुआ कैल्शियम हमारे शरीर की वेसल्स यानी कि आर्टरीज के दरवाजों पर जमने लगता है। समय के साथ ये कैल्शियम आर्टरी में सख्ती लाता है, लचीलापन खत्म कर देता है और खून का बहाव बाधित होता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस विटामिन डी को हम हड्डियों के लिए अच्छा मानते हैं, वही अगर शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा पहुंच जाए तो दिल की धमनियों को धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू कर सकता है। और यही नहीं, इससे किडनी पर भी गहरा असर पड़ता है। शरीर जब कैल्शियम को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता तो ये किडनी में स्टोन या डैमेज की वजह बन सकता है। अब सवाल उठता है कि कितनी मात्रा में विटामिन डी सुरक्षित है। तो आमतौर पर शरीर के लिए रोजाना 400 से 800 आयु तक विटामिन डी पर्याप्त माना जाता है। अधिकतम सीमा 4000 आयु है। इससे ऊपर सिर्फ डॉक्टर की कड़ी निगरानी में ही जाना चाहिए। लेकिन विटामिन डी के इंजेक्शन में अक्सर एक बार में ही 60,000 आयु या उससे भी ज़्यादा डोज दी जाती है। और अगर ये बार बार दे दिया जाए बिना टेस्ट, बिना ज़रूरत, तो ये शरीर में जमा होकर धीरे धीरे जहर बन सकता है। दरअसल आजकल हेल्थ अवेयरनेस के नाम पर कई लोग खुद ही सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। कमजोरी लग रही है तो विटामिन डी ले लो, थकान हो रही है तो इंजेक्शन लगवा लो। ऐसी सोच खतरनाक है। बिना ब्लड टेस्ट कराए सिर्फ थकान या मांसपेशियों के दर्द के नाम पर विटामिन डी लेना एक भयानक गलती हो सकती है। तो अब सवाल है कि क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो विटामिन डी की कमी की सही जांच होनी चाहिए। एक सिंपल ब्लड टेस्ट ये तो पता चल सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की लेवल कितनी है। इसके बाद डॉक्टर की सलाह पर ही तय करें कि सप्लीमेंट लेना है या इंजेक्शन। साथ ही ब्लड कैल्शियम लेवल को भी रेगुलर चेक करना बेहद ज़रूरी है ताकि कोई नुकसान होने से पहले ही उसे रोका जा सके। और अगर बात विटामिन डी को नेचुरल तरीके से लेने की हो तो इसका सबसे अच्छा स्रोत है सूरज की रोशनी। सुबह ही हल्की धूप में सिर्फ 15 से 20 मिनट तक रहना आपके शरीर में विटामिन डी की पूर्ति कर सकता है। जी हाँ, इसके अलावा अंडे की जर्दी, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली, फोर्टिफाइड दूध,
चीज, मशरूम और अनाज जैसे फूड्स को डाइट में शामिल करके भी शरीर की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए अमृत है, लेकिन जब इसे हद से ज्यादा लिया जाए तो यही अमृत जहर बन सकता है। खासकर इंजेक्शन जैसी हाई डोज थेरेपी सिर्फ तभी ली जाए जब डॉक्टर उसकी सख्त जरूरत बताए और उसके साथ पूरी निगरानी रखी जाए, वरना इसकी कीमत दिल और किडनी को चुकानी पड़ सकती है। इसलिए हेल्थ को लेकर सजग बने, बट ओवर स्मार्ट नहीं। हर दवा, हर सप्लीमेंट, यहाँ तक कि विटामिन डी के पीछे भी एक लिमिट है। उसे जानिए, समझिए और फिर ही अपनाइए, क्योंकि सेहत में समझदारी ही सबसे बड़ी दवा है। ख्याल रखिए, जागरूक रहिए, क्योंकि जब जानकारी पूरी हो तो इलाज भी सही होता है।